स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और आप Facebook के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किरातार्जुनीयम पर। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखा हुआ है तो सब आप लोग जानते हैं। तो आज किरातार्जुनीयम के हम जो पहला श्लोक है उसके बारे में देखेंगे कि मतलब वो क्या है, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी कैसे हो सकती है, उसका अर्थ क्या है और किस सिचुएशन में जो द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास जो वनेचर आता है तो वो क्या बोलता है और क्या वो युधिष्ठिर के बारे में, उसके राज्य के बारे में वो बताता है। वो पहला श्लोक हम लोग देखते हैं अभी और उसके बाद में आगे कंटिन्यूस हम चलेंगे एक एक श्लोक को देखते हुए। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक को। भारवेर अर्थ गौरवम, आप सब जानते हैं भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। अपने विशेष श्लोकों में जो स्पष्टी उनकी जो एक अर्थ छुपा रहता है गूढ़ार्थ, वो उसके लिए जाने जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है कि स्त्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुं तवेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर। इस पर चर्चा करेंगे तो इसका अन्वय देख लीजिए। पहले अन्वय क्या होता है तो श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम वृत्तिम, पालनीम वृत्तिम। तो देखिए इसका जो है कुरूणाम अधिपस्य, यहाँ पर ये जो अलग कर दिया है इसको समास कर दिया है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुरूणाम अधिपस्य श्रियः, कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम प्रजासु वृत्तिम, पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुंक्त वर्णलिंगी सवनेचरः समाययौ विदितः सन्, विदितः वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ। ये अन्वय हो गया। अन्वय के बाद हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर मंगलाचरण है। मंगलाचरण में जो कवियों की एक परंपरा होती है उस जो भारवी, जैसे कि भारवी ने कहा है भी है कि काव्य किस लिए होता है, बोले काव्य यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश। तो एक काव्य का केवल अर्थ ये नहीं है कि बस एक कथा लिख दी। कथा का मतलब नहीं है काव्य यशसेर्थ करते, यश को प्राप्त करने के लिए भी इसको कहा जाता है। व्यवहार विदे, व्यवहार को सीखने के लिए कहा जाता है। अनेक प्रकार के व्यवहारों को, सामाजिक चरित्र चित्रणों को उसमें दर्शाया जाता है। तो न केवल काव्य एक मात्र कथा मात्र नहीं है, तो वो शिवे तरक क्षतये, मतलब जो अकल्याणकारी चीज है उनके क्षरण के लिए। तो हमारे अंदर सद्गुण आवे, हमारे अंदर अच्छे विचार आए। यदि हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और उसमें कथा में कुछ गलत होता है तो वो किस कारण से गलत हुआ वो दर्शाया जाता है, फिर उसका परिणाम क्या होता है वो भी दर्शाया जाता है। तो उससे हम ये सीख लेते हैं कि उसने ऐसा किया तो उसका ऐसा परिणाम हुआ, तो हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये साधारण सी बात है, तो हम लोगों को समझने की है। तो इसलिए काव्य का जो शुरुआत है वो एक मंगलाचरण से करते हैं। जो भी ग्रंथ हमारे शास्त्रों में जितने भी सब प्राप्त होते हैं सब में किसी न किसी रूप में मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि मंगलाचरण का विशेष अपना एक विशिष्ट उसका स्थान है और उसको विशिष्ट मान्यता दी गई है। क्योंकि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, बोले मंगलाचरण करने से ग्रंथ की निर्विघ्नता से समाप्ति हो जाए। हाँ, शुरुआत भी निर्विघ्न होए और मध्य में भी कोई दिक्कत ना आए और अंत में भी वो बिल्कुल निर्विघ्नता से, और किसी वैचारिक संबंधी भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज लिखते हैं, लिखते लिखते वो क्या लिख जाता है पता नहीं चलता। कोई कभी ऐसे होते हैं कि लिखने कुछ गए और लिख कुछ दिया। तो ऐसा ना हो, उनका जो सिद्धांत पक्ष है वो पूरा अपने को स्पष्ट कर दें अंतिम तक कि भाई ये सिद्धांत हम देना चाह रहे थे, वो सिद्धांत यहाँ सिद्ध हो गया जी। तो यही है
मंगलाचरण का जो है, और आप जानते हैं मंगलांतानि मंगल मध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते, इस प्रकार से बोला जाता है। तो मंगलाचरण करने से शास्त्र की प्रसिद्धि होती है। ठीक है, आइए जानते हैं। इसमें मंगलाचरण में श्रीय शब्द है, श्री जो देवताओं के लिए उपयुक्त होता है, देवी के लिए, उसी से इन्होंने प्रारंभ किया है, और इसी से इस ग्रंथ का जो अंतिम श्लोक है वो उसमें भी श्री शब्द का ही इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं। तो आदितः, आदि से हम घंटापथ यहाँ पर टीका को देख रहे हैं। भारवी के जो किरातार्जुनीयम के ऊपर तो सबसे विशिष्ट जो टीका लिखा है वो घंटापथ ही माना जाता है। और ये जो घंटापथ है उन्होंने मल्लीनाथ कवि ने लिखा है। तो जब देखते हैं क्या लिखा है, बोले आदितः स्त्री शब्द प्रयोगाद वर्णगणादि शुद्धिर नात्रातीतो तीवोपयुज्यते। देवतावाचकः शब्दा ये भद्रादिवाचकः। तो देवता जो होते हैं भद्र होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, इसलिए देवताओं का नाम लेने से वो क्या होता है, मंगलाचरण के ही अंतर्गत वो आ जाता है। उनका नाम लेने से वो कार्य कल्याणप्रद हो जाता है। तो श्रीय जो है, श्री शब्द है, श्रीय का षष्ठी एक वचन, श्रीय कुरूणाम अधिपस्य श्रीय, मतलब जो दुर्योधन जो है वो क्या है, वो कुरूणाम राजा बना हुआ है। तो राजा बना हुआ है तो वो सब कौरवों के पक्ष से है, इसलिए बोला कुरूणाम अधिपस्य। कुरूणाम अधिपस्य क्या है, कुरूणाम अधिप, कुरूणाम अधिपः है, कुरूणाम अधिपः श्रियः। कुरुओं के अधिकार में आई हुई, कुरुओं के अधिकार में आई हुई श्रियः पालनीम प्रजासु वृत्तिम। जी देखिए इसका अर्थ, देखिए पहले हिंदी में इसका अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा, इसका क्या है पूरा एक बार, फिर हम लोग धीरे धीरे से अर्थ लगाएंगे। कुरु देश के अधिपति दुर्योधन की लक्ष्मी को, दुर्योधन की लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करने वाली प्रजापालन पद्धति को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था, ब्रह्मचारी वेशधारी वह वनेचर कुरुराज के सारे वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में रहते हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आया। चलिए देखते हैं इसका। तो जो श्रिय है, श्रिय पालनीम वृत्तिम, श्रिय पालनीम वृत्तिम, वृत्ति कैसी है, वो श्रिय, श्रिय को मतलब लक्ष्मी को स्थिर करने वाली, लक्ष्मी को स्थिर करने वाली जो वृत्ति है प्रजासु, प्रजा में, और उसको जानने के लिए, उसको जानने के लिए यम अयुक्त, यम अयुक्त, हाँ यम अयुक्त वेदितम, वेदितम अयुक्त यम सवनेचर, समझे। तो ये जो इस पद्धति को जानने के लिए किसकी, कुरुणाम अधिपस्य, ठीक है, कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्त, वो वनेचर, जिस वनेचर को कुरुणाम अधिपस्य कौरवों के जो अधिकार में आई हुई भूमि अथवा मही, पृथ्वी अथवा श्री, श्रियः वेदितुम यम अयुक्त, जिसको किसने करा था, ये करा था युधिष्ठिर ने, अपने वनेचर को भेजा, अपने गुप्तचर को भेजा है, वही ये वनेचर है। तो अब वो कैसा वनेचर है, बोले सवर्णलिंगी, कह रहे हैं सवर्णलिंगी। वर्णी क्या होता है, वर्ण क्या होता है, तो वर्ण के विषय में इन्होंने लिखा है घंटापथकार ने कि वर्ण प्रशस्ति अस्यास्तीति वर्ण अथवा वर्णी, जिसके पास प्रशस्ति है, प्रशस्ति है वही है वर्णी। वर्ण कहते हैं प्रशस्ति को, है। तो प्रशस्ति क्या है,
बोले प्रशस्ति बता रहे हैं, बोले जो वर्ण होता है, वर्ण वो अष्ट मैथुनों से विपरीत होता है, अथवा इसको हम एक सीधे शब्दों में कहें तो जो अवर्णी है, तो अवर्णी है वो कैसा होता है वो जानने की जरूरत है पहले, उसके बाद में हम वर्णी बताएंगे। अवर्णी क्या है? तो अवर्णी कहते हैं जो अष्टांग, मैथुन के अष्टांग को जो धारण किया है उसको कहते हैं अवर्णी। ठीक है, अवर्णी का वर्णी लिंगी का मतलब है ब्रह्मचारी। तो जो ब्रह्मचारी नहीं है उसका जो लक्षण है वो बता रहे हैं। तो बता रहे हैं ये कि स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च एतन मैथुन अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। तो बता रहे हैं कि जो मैथुन के अष्टांग हैं वो क्या हैं? बोले वो हैं स्मरण, किसी का स्मरण करना, जिससे कोई प्रेमी प्रेमिका को अगर स्मरण करता है तो ये भी मैथुन का एक अंग है। हाँ, स्मरणम, कीर्तनम, उसका नाम लेना। कोई जैसे दुष्यंत राजा दुष्यंत शकुंतला का नाम ले ले करके विलाप कर रहे हैं, और अनेक ऐसी कथाएं आती हैं जिसमें नाम ले ले करके कोई उनको याद करता है, अपनी प्रियतमा को याद करता है। तो ये भी एक मैथुन का अंग ही है। केली, खेलना, प्रेक्षणम, देखना, गुह्य भाषण, इस प्रकार से संकल्प, अध्यवसाय और क्रिया और निवृत्ति, ये सब 8 अंग बताए हैं। ये जिसके अंदर है वो है अवर्णी, और जिसके अंदर ये सब नहीं है वो है वर्णी। समझे? तो वो है वर्णी, तो वो ही वर्णी मतलब ऐसे चिन्ह को धारण किया हुआ, वर्णी के चिन्ह को धारण किया, यानी ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया हुआ वर्णलिंगी। लिंग माने होता है चिन्ह, तो लिंग तस्य लिंगम चिन्हम अस्यास्ति वर्णलिंगी। वो वर्णी मतलब ये जो 8 गुणों से रहित, 8 गुणों से अष्टांग मैथुन आदि 8 अंगों से रहित जो वर्णलिंगी है उसी चिन्ह से चिन्हित है। वर्णी वर्ण चिन्ह से चिन्हित वर्णलिंगी है वो वनेचर। तो वो वनेचर स वनेचरः विदितः युधिष्ठिरं समाययु। पुत्र बोले द्वैतवन में आया। द्वैतवन में वो आया और क्या किया? बोले उनके पास में आकर के, वो आगे के श्लोक में और व्याख्या है वो देखेंगे। तो अब ये जो बता रहे हैं कि ये जो वनेचर है, वनेचर में क्या है? बोले वनेचर में आप जानते हैं वनेचरती थी, वनेचर जो वन में विचरता है, विचरण करता है, उसको वनेचर कहते हैं। किरात इत्यादि जो घूमते हैं उनको ही वनेचर कहते हैं। तो इसमें आप जानते हैं चरिष्ठा से टा प्रत्यय होता है वनेचर में। और आगे और बहुत व्याख्या थोड़ा सा ज़्यादा दी है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बताएंगे द्वैतवन। ये द्वैतवन क्या है? द्वैतवन, तो द्वैतवन के बारे में कहते हैं कि द्वैतवने द्वैताख्ये तपोवने। द्वैतवन यानी तपोवन, तपोवने, तपोवन में। अच्छा, यदवा द्वे इते गते यस्मात् तद्द्वैतम द्वैतम एव द्वैतम। जिसमें से 2 चीज चली जाएं, 2 चीज चली जाएं, वो कौन सा है? बोले वो है शोक मोहादिवर्जितम इत्यर्थ। ऐसे बता रहे हैं कि जिसमें शोक और मोह इत्यादि दोनों से जो रहित है वही द्वैतवन है। अथवा ये 2 चीजें जहाँ पर कभी प्रवेश ना करें, इसलिए वो द्वैतवन है। तच्च और उसी का जो वन है वो वन है, वही द्वैतवन है। राग द्वेषादि निवृत्त्यर्थ ऐसा किया है। और युधिष्ठिर का भी
एक व्याकरणात्मक अर्थ है युधि स्थिरम, युधिष्ठिरम, जो युद्ध में डटा रहे, स्थिर रहे, हटे नहीं, पीछे नहीं कदम हटाए, वो युधिष्ठिर है। तो वही धर्मराज हैं। और समाजयौ संप्राप्तः, उसने वहाँ आया, मतलब उनके पास में समक्ष आए। अत्र वनेचरः इति अस्मिन्, तो अब हमने देखा कि जो इसका साधारण जो अर्थ है वो भी एक बार देख लेते हैं हम, पूरा एक बार से समझ आ जाएगा अच्छे से। कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयं कवेदितम्। जिस वनेचर को, वो वनेचर कैसा है, बोले वर्णलिंगी, उस वर्णलिंगी वनेचर को यम अयमता, जिसको युक्त किया गया था, कहाँ, बोले कुरूणाम अधिपस्य पालनीं वृत्तिम वेदितुम, कौरवों को यादि दुर्योधन इत्यादि की जो प्रजा पालन की पद्धति है, वो पद्धति कैसी है, श्रीय कुरूणाम अधिपस्य पालनी, मतलब श्रीय को, मतलब लक्ष्मी को स्थिर रखने वाली ऐसी पद्धति को वो देख देख के सोच रहे थे कि इतना प्रजा पालन अच्छे से कैसे कर रहे हैं। तो वही जानने के लिए उन्होंने जिस वनेचर को अयुक्त, जिसको उपयुक्त किया था, वहाँ पर युक्त किया था, वही आकर के युधिष्ठिर के पास समाजयौ आए। तो आगे के श्लोक में हम व्याख्या में देखेंगे कि आगे उन्होंने क्या कहा और कैसा है। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो कि शिक्षाप्रद हैं। तो वही ये आकर के दुर्योधन की बहुत बड़ाई करता है, क्योंकि देखिए जो हितम मनोहारी चतुर्लभम वचन, ये आगे सब आएगा, हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं।